नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निशा गर्ग पर। मैं हूं आपकी निशा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी और ताज़ा खबर की। यूएस और ईरान के बीच हुए युद्ध और अचानक लगे 14 दिन के सीज फायर की। फरवरी 2026 में युद्ध शुरू हुआ था। इसमें हजारों लोग मारे गए, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई और दुनिया बहुत डर गई थी कि कहीं बड़ा युद्ध न हो जाए। लेकिन कल ही 7-8 अप्रैल को अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच 14 दिन का सीज फायर हो गया। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों की बात कराई। इस वीडियो में हम पूरा मामला आसानी से समझेंगे। युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, सीज फायर की क्या शर्तें हैं और आगे क्या क्या हो सकता है। वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच झगड़ा नया नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अमेरिका को ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके दोस्त ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हमास बहुत चिंताएं देते रहे हैं। 2025 में ट्रंप सरकार ने बातचीत की, लेकिन कुछ नया नहीं हुआ। फिर 28 फरवरी 2026 को अचानक सब बदल गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए। नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फरी। उन्होंने ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस और न्यूक्लियर जगहों पर हमले किए। इसमें ईरान की सबसे बड़ी लीडर आयतुल्ला अली खामनी की मारे गए। ईरान ने भी जवाब दिया। उसमें इजराइल, अमेरिका के बेस और गल्फ देशों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए गए। सबसे बड़ा झटका यह था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से आता है। इससे तेल बहुत महंगा हो गया और एशिया में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई। पहले 5-6 हफ्ते में दोनों तरफ हजारों लोग मारे गए। अमेरिका कह रहा था कि ईरान की सेना की ताकत बहुत कम है। ईरान कह रहा था कि हमने अच्छा जवाब दिया। मार्च महीने में ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को कुछ प्रस्ताव भेजे। ईरान ने भी अपनी शर्तें बताई। ट्रंप ने कहा कि अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो हम ईरान की तेल फैक्ट्रियों को पूरी तरह तबाह कर देंगे। डेडलाइन 7-8 अप्रैल की रखी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ ने दोनों देशों से बात की। आखिर में 7 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा कर दी, ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार है, इसलिए हम 14 दिनों के लिए हमले रोक रहे हैं। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। इजराइल ने भी कहा, हाँ, मुख्य शर्तें ये हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले नहीं करेंगे। ईरान 14 दिनों तक हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षित जाने देगा। दोनों पक्ष इस्लामाबाद में बातचीत शुरू करेंगे 10-11 अप्रैल से। दोस्तों, यह 14 दिन का सीज फायर सिर्फ यूएस और ईरान के बीच है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी समस्याएं भी हैं। पहली समस्या, लेबनान और हिजबुल्ला। इजराइल ने कहा कि यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। सीज फायर लगते ही इजराइल ने लेबनान में फिर से भारी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान बहुत नाराज है और कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम हॉर्मुज फिर से बंद कर सकते हैं। दूसरी बात, दोनों तरफ जीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है हमने अपना काम पूरा कर लिया है। ईरान कह रहा है हमने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है। तीसरा, अब इस्लामाबाद में बातचीत होगी। पुराने मुद्दे वही हैं, न्यूक्लियर, मिसाइलें, क्षेत्र में दखल और सेक्शंस। गल्फ देश राहत में हैं। चीन और रूस ने इस सीज फायर का स्वागत किया है। भारत जैसे देश तेल की सप्लाई को लेकर चिंतित हैं। 14 दिन का समय कम है, लेकिन बहुत जरूरी है। इस दौरान हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, नहीं तो तेल फिर महंगा हो जाएगा। अगर बातचीत अच्छी रही तो नया समझौता हो सकता है और सेक्शंस हट सकते हैं, लेकिन अगर कोई पक्ष शर्त तोड़ दे तो युद्ध और भी तेज हो सकता है। ईरान ने नई लीडरशिप, ट्रंप की नीति और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं, इन तीनों को बैलेंस करना आसान नहीं है। दोस्तों, युद्ध कभी भी सही समाधान नहीं होता। इससे आम लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। यह 14 दिन का सीज फायर उम्मीद की एक नई किरण है, लेकिन इसे असली शांति बनाने के लिए दोनों पक्षों को कुछ न कुछ समझौता करना पड़ेगा। पूरी दुनिया इस बातचीत को ध्यान से देख रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सीज फायर टिक पाएगा या युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कर दो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और रोचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।